फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द 8 हैबिट्स। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, आपकी इनर वॉइस आपसे बात करती है, बहुत बार हम उसे सुन नहीं पाते। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में बहुत बड़ा समाज सेवक बनने के गुण हो, लेकिन हो सकता है कि समाज की बातों के चलते वो सिर्फ डॉक्टर आदि बनने में लगा हो। इसके बाद में वो बहुत खुश नहीं रह पाएगा क्योंकि उस काम में उसका पैशन नहीं होगा। देर सवेर अगर वही इनर वॉइस को पहचान ले और समाज सेवक बन जाए तो उसे सच्ची खुशी प्राप्त होगी। आपकी इनर वॉइस को पहचान लेने के बाद हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना हो, वे भी अपनी इनर वॉइस को पहचाने। क्योंकि बहुत से लोग जो अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आदि बन सकते थे, वे कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़े बड़े पैकेज के भ्रम जाल की वजह से बेकार की रैट रेस में फंसे हुए। उनका टैलेंट वेस्ट हो जा रहा, ना वह देश के काम आ रहा है और ना समाज के। उनके स्थान पे कुछ छुट भैया लोग अपने आप को टैलेंटेड की पोस्ट पर विराजमान किए हुए हैं भाग्यवश, और यह ज्ञान झाड़ते दिखते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पहले खुद की इनर वॉइस को खोजें और फिर दूसरों की भी हेल्प करें, और यह आपकी 8 हैबिट बन जाती है। चैप्टर नंबर 2, अपनी इनर वॉइस को पहचानने के लिए आपको अपने टैलेंट, पैशन और वैल्यू की खोज करनी होगी और उनमें धार लानी होगी, यानी उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा और साथ ही वीकनेस ढूंढ कर उन्हें दूर करना होगा। मान लीजिए आपके अंदर राइटिंग का टैलेंट है, लेकिन बिना उस टैलेंट को होम किए आप एकदम से राइटर नहीं बन पाएंगे। आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लगातार अपनी राइटिंग पे काम करके आप उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिर अपनी राइटिंग से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोई नोवेल, सेल्फ हेल्प किताब, कहानी, ब्लॉग आदि आदि। और अगर आप अच्छा लिखेंगे तो दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। इससे दूसरे लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपका बहुत बड़ा फैन बेस बन जाएगा। हो सकता है आप किसी जॉब में फंस गए हो, लेकिन आपकी इनर वॉइस कहती हो कि आपको राइटर बनना चाहिए, तो ऐसे में आपको जॉब नहीं छोड़ देनी, बल्कि आप जॉब के साथ साथ ही राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दिन जब आपको लगे कि आप राइटिंग के दम पे जीविका अर्जित कर सकते हो, तभी जॉब छोड़े। पैशन के साथ साथ आपको अपनी वैल्यू भी ढूंढनी होगी, जैसे क्या आप ईमानदार, सच्चे, हेल्प, निष्कपट आदि हैं। यदि आप ईमानदार आदि नहीं है तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और आप किसी को भी लीड नहीं कर सकते, फिर चाहे आप में कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों ना हो। इसीलिए वैल्यू होना बहुत जरूरी है। इन सब के साथ साथ आपको अपनी वीकनेस भी खोजनी होगी। जैसे अगर आप अच्छे वक्ता नहीं है लेकिन आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको उस वीकनेस को हटाना होगा। अब सबसे पहले बंद कमरे में शीशे के आगे बोलना शुरू कर सकते हैं। अब डेली 10 मिनट की भी टॉपिक पे बोलना शुरू करें। शुरू में हो सकता है आपको ये मुश्किल लगे, पर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। इसके बाद आप अपने 1-2 दोस्तों के सामने बोलना शुरू करें। उसके बाद आप एक भीड़ को भी संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वीकनेस को धीरे धीरे करके हटा सकते हैं और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना पैशन, टैलेंट, वैल्यू और वीकनेस ढूंढकर अपनी इनर वॉइस का पता लगा सकते हो। मतलब कि लाइफ में आप किसी चीज के लिए बने और किस चीज में एक्सपर्ट बनकर समाज को दिशा दे सकते हो, ये 8 हैबिट का पहला भाग है। चैप्टर नंबर 3, 8 हैबिट का दूसरा भाग है दूसरे लोगों को भी उनके अंदर की इनर वॉइस को पहचानने में हेल्प करना। बहुत से लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पोटेंशियल का ही पता नहीं होता। बहुत से लोग समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं देते क्योंकि उन्हें खुद की एबिलिटी पे संदेह होता है। तो आप उनको मोटिवेट करके उनके टैलेंट को निखारने में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक ऐसे कस्बे में रहते हो जहाँ बहुत ही कचरा फैला रहता हो और सब लोग बस कचरा फैलाते जाते हो। ऐसे में आपको उन लोगों से बात करनी होगी, उन्हें सफाई के लिए कन्विंस करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उन्हें इनर वॉइस को जगाना होगा। यही आपकी 8 हैबिट होनी चाहिए। आप उन्हें बोल सकते हैं कि क्या हम इस कस्बे को पूरे स्टेट का नंबर 1 कस्बा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें बता सकते हो कि कचरे से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है और हम अपने बच्चों को क्या लेगेसी देकर जा रहे हैं। क्या हम दुनिया का सबसे गंदा कस्बा कहलाना चाहेंगे? इससे सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि आप उनको एक दिशा दे रहे हो। तो इस तरह से आप दूसरों के अंदर की इनर वॉइस को जगा सकते हो, यानी उन्हें प्रेरणा से भर सकते हो। यह कहने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा। आप खुद कूड़ा उठाना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथों से ही कूड़ा उठाना शुरू कर दें। हो सकता है आप सफाई कर्मचारियों को हायर करें, उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराएं और साथ ही सेफ्टी के लिए कुछ चीजें दे सकें। जब लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो सच में ही आपके सपोर्ट में आएंगे। इससे आपकी भाईचारा बढ़ती जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी।
दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाइक जाए।